जय हिंद प्यारे साथियों, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं इस समय धन में एफएनओ ट्रेडिंग को एक्टिवेट करने से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं कि अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो हम अपना एफएनओ का ट्रेड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमारे अकाउंट में उतना फंड भी नहीं है जितना कंपलसरी है तो हम अपना डीमेट अकाउंट में एफएनओ ट्रेडिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को हम दूर करेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट 3 महीने के ऊपर पुराना भी नहीं है तब भी आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें एफएनओ ट्रेडिंग एक्टिवेट हो सकती है बिना सैलरी स्लिप के, बिना बैंक अकाउंट के। सिर्फ आपको कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। तो इस वीडियो में प्रॉपर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो सामने इंटरफेस दिख रहा है ये आपका धन के डीमेट अकाउंट का फर्स्ट इंटरफेस है। सबसे पहले आपको अपने धन के डीमेट अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे या फिर आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर अगर आप लोग हमें मैसेज करोगे तो वहां पर भी आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां पर वैल्यूएबल कैशबैक आपको मिलेगा अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो आप लोग जैसे ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे उसका जो फर्स्ट इंटरफेस होगा, होम का आइकन होगा, वो कुछ ऐसा ओपन होगा। आपको सिंपल क्या करना है, जो आपका नाम होगा उसके बगल में जो आप लोगों का आइकन होगा प्रोफाइल फोटो का, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जब आप देखोगे तो यहाँ पर फंड इन अकाउंट और सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये जो प्ले का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे डाउन साइड में सेगमेंट एक्टिवेटेड का ऑप्शन दिखेगा। टोटल 7 सेगमेंट होते हैं। जब आप अपना नया डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ और इक्विटी का ही सेगमेंट एक्टिवेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। लेकिन अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है तो आप लोगों को यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग व्यू ऑल पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। अब आप यहाँ पर देखोगे टोटल कई सारे सेगमेंट हैं। आपका स्टॉक्स में एक्टिवेटेड है, ईटीएफ में एक्टिवेटेड है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक्टिवेट करना है या फिर कमोडिटीज में एक्टिवेट करना है या फिर करेंसी में एक्टिवेट करना है तो आपको किसी एक पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप किसी एक पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देगा। डिस्क्लेमर देने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड अहेड टू ट्रेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड अहेड टू ट्रेड पर क्लिक करोगे आपके सामने मेन इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आप देखोगे तो आपसे ये पूछेगा कि बैंक स्टेटमेंट आप लोग अपलोड करिए लास्ट 6 मंथ का। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो। कई लोगों के पास 6 मंथ का स्टेटमेंट नहीं होता है, कई लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, कई लोगों के पास 6 मंथ का स्टेटमेंट तो होता है लेकिन उनका एक्टिवेट नहीं हो पाता है। इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस बैंक में आप लोग अपना अकाउंट इसमें ऐड कर रहे हो उस बैंक की जो स्पेलिंग्स हैं आपके नाम की और पैन कार्ड सब कुछ मैच होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका ये 6 मंथ पुराना स्टेटमेंट होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए और उसमें कम से कम 20,000 रुपए के आसपास आपने विड्रॉल किया हो और डिपॉजिट भी किया हो। कम से कम 20,000 का टर्नओवर उसके अंतर्गत होना चाहिए 6 महीने के अंदर, ठीक है। और आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो साफ साफ लिखा है कि 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए आप लोगों का मिनिमम बैलेंस है, तो इससे नीचे तो आपका होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट है तो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर दोगे और उसमें कम से कम 10,000 का टर्नओवर होना चाहिए, 20,000 का टर्नओवर होना चाहिए। अगर आप लोग इसको अपलोड नहीं कर पाते हो तो फिर आपको ये शो नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, तो शो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप शो पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखिए, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास आईटीआर की कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सीए बना कर देता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम एक तरीका बताते हैं। मान लीजिए ना तो आपके पास नेटवर्थ का सर्टिफिकेट है, ना तो आईटीआर है और ना ही सैलरी स्लिप है, ना ही बैंक स्टेटमेंट है, और अगर आपने
बात को गौर से समझिएगा, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पहले ओपन कराया है या फिर आपने 10 दिन पहले ही क्यों ना ओपन कराया हो, तो आपको क्या करना है, अगर आप इस कॉलम तक आ रहे हैं मतलब आपका जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन हो चुका है 100% सिक्योरिटी के साथ, तो आपको सिंपल क्या करना है, उस बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए आपको डिपॉजिट करने हैं धन में। ये एक तरीका, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जब आप धन में 10,000 रुपए यहां पर ऐड कर दोगे तो उन 10,000 रुपए से कोई भी शेयर एबीसी, कोई भी कंपनी का शेयर जो बेहतरीन कंपनी हो, जो डाउन ना हो, आपको उस शेयर को 10,000 रुपए के शेयर को बाई कर लेना है। बाई करने के बाद आप लोगों को 24 आवर वेट करना है। जब आप 24 आवर वेट कर लेंगे तो आपको दूसरे दिन 24 आवर के बाद आपको इस डीमेट होल्डिंग का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है धन के ही अकाउंट से। धन के अकाउंट से डीमेट का स्टेटमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को इसी प्रोसेस पर दोबारा आओगे और यहां पर अपलोड कर दोगे। देन आप लोग जैसे ही अपलोड करोगे, तुरंत अपलोड इनकम प्रूफ एफएनओ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको आप लोग अपलोड कर दोगे तो आपसे साइन इन मांगेगा, तो आप लोग यहीं से डायरेक्ट एंटर कर जाओगे और आपका एफएनओ का सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो आप लोगों को हमने बताया कि अगर आपका बैंक अकाउंट नया है और 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन भी उसमें पूरा नहीं हुआ है, तो हमने ये तरीका आप लोगों को बताया, क्योंकि 6 मंथ का बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। अगर 6 मंथ का नहीं है तो इस तरीके से आप अपना डीमेट अकाउंट में एफएनओ को एक्टिवेट कर सकते हो। अब अगर आपका 6 मंथ पुराना है, आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आप लोगों के सामने ये एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन आएगा इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, यहां पर ऑटोमेटिकली फेज पर आप लोग क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने वन मनी का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसको आरबीआई ने लाइसेंस प्रदान किया है, तो ये 100% सिक्योर है। तो इस पर ट्रस्ट करके आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिस बैंक अकाउंट को आपने धन पर लगाया होगा उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप लोग यहां पर डालोगे, लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है ये सिलेक्ट कर लेगा। आपको उस बैंक अकाउंट को उसमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, एचडीएफसी का हमने लगाया है, तो एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में जो नंबर अटैच है उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस नंबर के ओटीपी को आप यहां पर डालोगे, तुरंत आप लोग वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करोगे, अप्रूव डाटा शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको क्या करना है, अप्रूव डेटा शेयरिंग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें आपसे बोलेगा कि कुछ सेकंड तक आप वेट करिए और रिडायरेक्ट ये आपको खुद कर देगा धन के इंटरफेस पर। जैसे ही आपको ये धन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट करेगा, आपको सिंपल कांग्रेचुलेशन का एक इंटरफेस दिखेगा और 10 सेकंड के अंदर ये आपके डेटा को एनालाइज कर लेगा। एनालाइज करने के बाद एफएनओ में ट्रेड आप कर पाओगे, करेंसी में ट्रेड कर पाओगे, कमोडिटीज में ट्रेड कर पाओगे, जिसको एमसीएक्स बोलते हैं। चाहे आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर आप लोगों का क्रूड ऑयल हो, इन सभी में आप ट्रेड कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करने का ये तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपका कहीं पर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप का नंबर हमने आपको दे दिया है स्क्रीन पर, आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए स्टॉकर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट लर्निंग के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।